नमस्कार टू एवरीवन। दोस्तों, तो क्या है कि हमने अभी पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि लाइक आप लोगों को अभी भी स्टिल कंफ्यूजन है कि कौन से प्लेनेट के साथ आप अपने करियर्स को मतलब जोड़ के देखें या आप उसमें डायरेक्शन पा सकें। दिस हैज़ बीन अ कंफ्यूजन। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ऐसा वीडियो बना दूं जिसमें मैं आपको 9 के 9 प्लैनेट्स जो होते हैं उनको लिंक करके समझा दूं कि आपको इन 9 प्लैनेट्स को समझते हुए कैसे अपने हॉरोस्कोप के अंदर ये देखना है कि आपको अपना करियर कैसे चुनना है। तो उस चीज को हम बहुत सिंपल वे में डिकोड करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरे पुराने कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं अक्सर बात करता हूँ कि 10वां घर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक कंफ्यूजन पहले तो दूर कीजिए। 10th हाउस इज बेसिकली योर कर्मा। ठीक है, अब ये जो कर्म होता है, ये कर्म आप कहीं पे भी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक जॉब करते हैं। ठीक है, अब आप एक जॉब तो करते हैं, परंतु उस जॉब के अंदर भी अगर उस काम को आप ईमानदारी से नहीं करते, शिद्दत से नहीं करते, तो आप अपना कर्मा खराब कर रहे हैं। इन द सेम वे इट गोज विद द बिजनेस ऑल्सो। मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में आप जो हैं, फॉर एग्जांपल, अपनी जो डीलिंग है वो फेयर नहीं रखते, आप लोगों को चीट करते हैं। अगर इस तरह की कोई चीज़ें अगर आप बाय द वे करते हैं, तो क्या है कि आप अपना कर्म जो है वो खराब कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे ऐसे समझिए कि देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि अभी हमें दो अप्रोच साथ लेके चलनी है। दो अप्रोच इसमें काम करेंगी। जो पहली अप्रोच है वो ये है कि हम सीधा 10th हाउस का लॉर्ड उठाएं और उसको हम लिंक करके देखें कि वो किस तरह से जुड़ रहा है आपके 7वें घर से या फिर आपके 6ठे घर से। अब 7वें घर से अगर जुड़ता है तो वो इंडिकेट करता है कि वो आपकी लाइक यू आर गोइंग टू बी अ पर्सन हु इज गोइंग टू बी वेरी गुड इन बिजनेस। क्योंकि 7वां घर जो है आपके व्यापार को रिफ्लेक्ट करता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट 6th हाउस, 6th हाउस के बारे में वैसे तो रोग ऋण शत्रु का आ गया, मगर 6th हाउस आपकी दिनचर्या भी है। और जब दिनचर्या की बात होती है तो नौकरी जो है बेसिकली वो भी 6th हाउस से ही देखी जाती है। ठीक है ना। तो आपको जब जॉब देखना है कि आपको कैसा जॉब पकड़ना है, अब क्या है कि कैसा जॉब, यहाँ पर ये एक कंसर्न है सबसे इम्पोर्टेंट। और क्या है कि ये जो 9 के 9 ग्रह हैं ना, ये अलग अलग तरह के करियर्स आपको देते हैं। अब इन 9 ग्रहों में से कोई भी जो ग्रह है वो आपके 10वें घर का लॉर्ड हो सकता है, या फिर आपके 7वें घर का लॉर्ड हो सकता है, या फिर आपके 6ठे घर का लॉर्ड हो सकता है। तो अब समझना यह है कि आपको क्या करना है। पहली बात तो ये कंफ्यूजन दूर कीजिए कि आपको बिजनेस करना है या फिर आपको जो है फॉर एग्जाम्पल जॉब करनी है। इस बात को पहले क्लियर कीजिए। अब यहाँ पे इस चीज़ को कैसे चेक करते हैं, इस चीज़ को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप 6th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का जो लॉर्ड, उन दोनों की डिग्री उठाइए। और दोनों में से जिसकी भी डिग्री ज़्यादा पावरफुल है, डिग्री पावरफुल से मेरा मतलब होने का यही है कि 8 डिग्री से लेके 22 डिग्री के बीच में जो कोई भी ग्रह होता है वो काफी पावरफुल होता है। और एक तो डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें देखनी है, दूसरा ये देखना है कि 6ठे घर का लॉर्ड या 7वें घर का जो लॉर्ड है वो कितनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा है। ये भी एक बात समझने वाली बात है। अब आपका जो ग्रह है उसका जो लॉर्ड है, मान लो ये 7th हाउस का लॉर्ड कंफर्टेबल है, अच्छी डिग्री लेके बैठा है, तो डेफिनेटली आप बिजनेस करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, लग्नेश जो होती है वो अपना रास्ता उसी हिसाब से बनाती है कि जिस भी चीज में आपको अच्छा लग रहा है, आप कंफर्ट फील कर रहे हो, आप उस चीज को करना पसंद करेंगे। अब कई लोग होते हैं वो झंझट चाहते ही नहीं, दे वांट सिंपल जॉब, उनको जॉब करनी है, बात खत्म है। कुछ लोग होते हैं जो उनको, बिकॉज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इट इज नॉट सो इजी, क्योंकि बिजनेस करने में भी आपको बहुत सारे डायनामिक्स को समझना पड़ता है और बिजनेस इज नॉट सो इजी। ठीक है ना। एंड रिजल्ट दोनों चीजों का, चाहे कुछ भी हो, चाहे बिजनेस का हो चाहे आपकी जॉब का हो, परंतु और किंतु हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी कुंडली में यदि 6th हाउस या 7th हाउस जो है, दोनों में से जो स्ट्रांग है वो हमारे को उस तरह का ओरिएंटेशन देना स्टार्ट करता है। उसमें फिर ये भी हमें को देखना है कि अगर लग्नेश से उसकी कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग बन रही है। ठीक है ना। 10th हाउस से हमारी कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग बन रही है। अब 10th हाउस लाइक इट्स योर कर्मा, वो मैंने बात मान ली, परंतु और किंतु इस बात को ऐसे भी समझना है कि आप कहीं पर भी जाके, किसी भी स्पेस में जाके अपने कर्म को खराब भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने कर्म को बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि यू आर वेरी ऑनेस्ट,
विद योर वर्क। अब जब आप ऑनेस्टी से आप चाहे कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा काम है चाहे कोई बड़ा काम है, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। ठीक है ना। अब ये तो बात रही 10वें घर की, छठे घर की और 7वें घर की। अब कंसर्न यहाँ पर ये आता है कि लोग बोलते हैं कि सर आप कभी कभी थर्ड हाउस को बोलते हो। देखिए थर्ड हाउस या 11th हाउस को भी मैं बोलता हूँ। थर्ड हाउस और 11th हाउस है जो वो आपके बेसिकली पराक्रम, या फिर आप ये कह लोगे थर्ड हाउस और 11th हाउस जो है वो आपके हाथ को, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। अब कर्म करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे हाथों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जो व्हेन वी वांट टू आइडेंटिफाई द नेचर, जब हमें नेचर को आइडेंटिफाई करना है कि आपका कर्म किस तरह का होगा, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें इस बात को देखना है कि थर्ड हाउस स्ट्रांग है या 11th हाउस स्ट्रांग है। फिर उसकी भी कनेक्टिविटी फर्दर जो है कैसी बन रही है, आपके 6th हाउस से बन रही है, 7th हाउस से बन रही है। फर्दर इट कम्स कि 6th हाउस स्ट्रांग है, 7th हाउस स्ट्रांग है। और जब 6th हाउस और 7th हाउस में से कोई भी स्ट्रांग है, तो वहां पर जाके आप फर्दर आप अपना कर्मा कैसे कर रहे हैं। आर यू वेरी डेडिकेटेड टू योर वर्क, और आर यू स्टिल नॉट इन सिंक। आप सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हो काम को, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है काम में, या आप कहीं पे भी जाते हो आप काम को ढंग से नहीं करते हो। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये जो सारे इम्पैक्ट होते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स के कारण पड़ते हैं। कई बार आपकी महादशा होती है, अंतर्दशा ऐसी चल रही होती है जिनके कारण आपको प्रभाव पड़ता है। समटाइम्स आपका टाइम खराब चल रहा होता है, कई बार आपके 9th हाउस की सपोर्ट नहीं मिल रही होती है, यानी कि आपका 9वां घर जो आपका भाग्य जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है, आपका फॉर्च्यून होता है। ठीक है ना। तो वो उसकी सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये सारी एक तो छोटी सी मैंने मैंने आपको पूरी टेक्निकल एस्पेक्ट सारे समझाए कि किस तरह से आपको अपने हॉरोस्कोप को देखना है। अब बात करते हैं कि कौन से ग्रह किस तरह के प्रोफेशंस दे रहे हैं। ठीक है ना। सूर्य को समझते हैं पहले। देखिए सूर्य जो है बेसिकली एक तरह से सरकार से आपको सपोर्ट दिलवाता है। मेटल्स उनका कारक है। ठीक है ना। सूर्य जो है गोल्ड का भी कारक है कहीं ना कहीं। बहुत डीप में जाओगे, आपको जितने भी फायर से जुड़े हुए जो जॉब्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप ये कह लीजिए कि रिगरसली जो है फायर का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, तो वो उस तरह के जॉब्स भी आपके सूर्य के थ्रू आते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है सूर्य के थ्रू आती है। ठीक है ना। ब्यूरोक्रेटिक आदमी आईएएस वाला ऑफिसर बनते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स प्राप्त करते हैं, वो भी सब सूर्य के अंडर में आता है। तो अब आप कहोगे सर सूर्य का इतना रोल है गवर्नमेंट जॉब्स में। यस, सूर्य का रोल रहता है। 10th हाउस का अगर कंजंक्शन भी हो जाता है सूर्य से तो भी बहुत पॉजिटिवली रिजल्ट मिलते हैं। और इसके अलावा सूर्य 11वें घर में बड़े अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और सूर्य कहने को कह देते हैं कि हम लोग जब किसी घर में बैठते हैं तो उस घर के रिजल्ट्स को खराब करते हैं, मेलेफिक होते हैं। देखिए आग है जहाँ पे भी जाएगी, या कह लीजिए कि सिंपल सी चीज़ है, आप इस बात को समझिए कि सूर्य जो है बेसिकली राजा हैं। उनका एक स्टैचर है, जब वो जाकर कहीं बैठते हैं तो वो डेफिनेटली एक पूरे स्टेटस के साथ बैठते हैं। ड्यू टू दैट रीजन देर इज लॉट ऑफ डिस्टरबेंस हैपन इन दैट पर्टिकुलर हाउस। उस बट उस घर के अंदर जहाँ पे वो बैठते हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं फिर वो सूर्य के मुताबिक होती हैं। ठीक है ना। बिकॉज सूर्य मीन्स, इवन सूर्य जिस प्लेनेट को भी कंबस्ट कर लेते हैं ना, तो उस जो ग्रह को बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि वो जो प्लेनेट है दैट इज ऑन स्पेशल ड्यूटी। और वो ग्रह जो है अब सूर्य के हिसाब से ही रिजल्ट देगा। कॉम्बस्ट होने का मतलब यही है। मान लीजिए किसी का शुक्र जो है सूर्य के साथ बैठ जाता है, तो अब ऐसा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि शुक्र अस्त है उस बंदे का। ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बीइंग अ वीनस गवर्नड दैट पर्सन, या फिर वीनस के जो प्रभाव उसकी कुंडली में दिखने चाहिए, तो ऐसा बंदा हो सकता है रिलेशंस को लेके बहुत रूखा हो जाए। उसके अंदर कह लीजिए कि आर्ट को लेके जो प्यार है वो खत्म हो जाए। तो जो शुक्र के जितने भी जो ट्रेड्स हैं वो सारे दिखने बंद हो जाते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल सूर्य और शुक्र का दिया है। इसी तरह से जब इसके साथ मंगल बैठ जाते हैं, बुध बैठ जाते हैं, तो वो अपने अपने प्रभाव जो है काफी हद तक छोड़ देते हैं। वो उस तरह से काम नहीं कर पाते, या कोई भी ग्रह उनके साथ बैठता है तो उस हिसाब से फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। तो गाइज ये सूर्य का सिस्टम था। सूर्य जो है आपको ये सारी चीजें दे रहा है। फर्दर चलते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा बेसिकली पानी को रिप्रेजेंट करता है, तो पानी से जुड़े हुए प्रोफेशंस। ठीक है ना। और इसके अलावा आप कई बार वाटर माफिया भी देखते हैं, एक वर्ड होता है। अब ये जितने भी लोग हैं, ज़्यादा तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, परंतु और किंतु पानी से पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री पूरी आपकी चंद्रमा से। कोई भी खाना देखिए कभी बिना पानी के मुकम्मल हो पाता है? नहीं हो पाता। इन द सेम वे वाटर इज समथिंग जो कि
हर जगह पे उपलब्ध है, इसलिए फूड इंडस्ट्री में इसका मेजर रोल देखा जाता है, ठीक है ना। और जितने भी इमोशनल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें कुछ इमोशंस होते हैं, ठीक है ना, वो भी मार्स से जुड़े होते हैं। इसके अलावा मार्स जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है जो कि साइकोलॉजिकल होते हैं, जो कि साइकोलॉजी से भी जुड़े होते हैं। मार्स इस तरह के भी चीज़ें, सॉरी मून की बात कर रहा हूँ, चंद्रमा की बात कर रहा हूँ, मून जो है इस तरह की चीज़ें भी दिखाता है आपको जहाँ पर लोग जो है मतलब जिन चीज़ों को लेके इमोशनली सोचते हैं, ठीक है ना, तो वो भी प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं चंद्रमा से उनका जुड़ाव होता है। तो ये सारा मून का सिस्टम है, और इसमें पानी का ओरिएंटेशन जो है काफ़ी हद तक आ जाता है। तो इमोशंस हो गए, पानी हो गए, ये सारी चीज़ें जो है आपको समझनी पड़ेंगी। आपको समझना है कि किस तरह से पानी से इवन तक समुद्र में जाके लोग काम करते हैं, तो लाइक हाउ दे आर हैविंग कनेक्शन विद द वाटर, एंड थ्रू दैट कनेक्शन दे आर हैविंग यू नो अ प्रोफेशन, एक ऐसा उनका प्रोफेशन है जो पानी से जुड़ा हुआ है। तो ये बात समझनी पड़ेगी हमारे को। आप कितने भी मैरीन इंजीनियर्स हैं उनकी कुंडलियाँ देखिए, शेफ होते हैं उनकी कुंडलियाँ देखिए, आपको पता लगेगा कि किस तरह के योग है। अगर आपको सिंपल सी चीज़ें करियर से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी सीखनी है ना, तो आप और कुछ मत कीजिए, पांच पांच कुंडलियां हर एक प्रोफेशन की पकड़िए, और उनमें जो है 10वें घर का, 30 और 7वें घर का और छठे घर का संबंध चेक कीजिए। आपको खुद कुंडलियां देखनी आएंगी। एज ए स्टूडेंट आपको ये बात समझनी चाहिए कि देखिए, जब तक आप प्रैक्टिकली केस स्टडीज को नहीं करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको हम गुरुकुल में पढ़ाते भी तो ऐसे ही हैं, वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द केस स्टडीज, कि अगर कुछ पर्टिकुलर चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है। मान लो बच्चन साहब अगर बच्चन साहब है तो क्यों है, शाहरुख खान साहब अगर शाहरुख खान साहब हैं तो क्यों है। तो इस तरह के जो हॉरोस्कोप्स होते हैं, दे आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स। आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स बहुत सारे हॉरोस्कोप्स आपको देते हैं, ठीक है ना। कोई बंदा सिंगर है तो सिंगर क्यों है, ठीक है ना। कोई बंदा अगर मान लीजिए डॉक्टर है तो डॉक्टर क्यों है। तो इस चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। अब चलते हैं चंद्रमा के बाद मंगल की तरफ। मंगल को आपने पहले भी, मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने बताया था कि सर्जरी, यानी कि डॉक्टर्स जो सर्जन्स होते हैं, मिलिट्री वाले। अब मिलिट्री में यहाँ पर क्या है ना कि मंगल की देखिए दो राशियां होती हैं जैसे आप जानते हैं। तो मंगल की जो पहली राशि है वो मार्स है, मतलब वो सॉरी मेष है। तो मेष राशि से गवर्न लोग जो होते हैं, दे आर गुड एट द फिजिकल फाइट्स। जहां तक आप फिजिकल फाइट्स की बात करते हो, उसमें वो काफी स्ट्रांग रहते हैं और काफी फुर्तीले होते हैं, और काफी उनमें गति होती है, और उनमें मतलब कह लीजिए कि थोड़ा सा उस हिसाब से वो आक्रामक होते हैं। कि वो मान लीजिए मेष लगन के लोग जनरली आपको दिखेगा कि ज्यादा एग्रेसिव आपको आप पाओगे, कि कहीं ना कहीं उनमें पेशेंस का लेवल भी कम होता है। तो क्या है कि आपको ये बात समझनी है कि ड्यू टू हाई इंटेंसिटी ऑफ दैट राशि, इसमें गति बहुत ज्यादा होती है। तो इस कारण से मंगल को अगर आप देखोगे तो दो तरह से देखो। एक मंगल जो है वो 8वीं राशि वाला है, जो वृश्चिक का है। वो क्या करता है, वो प्लानिंग बनवाता है, ठीक है ना। अब आप जितने भी ऑफिसर्स जो मिलिट्री के आप देखते हैं, जो ब्रिगेडियर्स या कर्नल्स, या जो देयर आर पीपल हु आर मेकिंग स्ट्रेटजीज, जो स्ट्रेटजीज बिल्डअप करते हैं ना, वो जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे वृश्चिक वाले लोग हैं। इवन आप अगर मतलब अभी रिसेंटली जो विपिन जी की जो डेथ हुई थी, उसमें भी जो उनका हॉरोस्कोप था फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो उसमें भी आप देखेंगे कि ही इज गवर्न बाय मार्स अगेन, वृश्चिक राशि के थे, ठीक है ना। इस तरह से आप जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ठीक है ना, आप अजीत डोभाल जी की कुंडली चेक कीजिए, आपको पता लगेगा कि किस तरह से वो प्लानिंग करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि व्हेन सीक्रेट प्लानिंग इज इम्प्लीमेंटेड, और करियर्स इन द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, सीबीआई, रॉ, ये सब वृश्चिक वाले हैं। मगर व्हेन यू टॉक अबाउट इन्फेंट्री, जहाँ पे घुस के मारना है, स्ट्राइक्स करने, फिजिकल फाइट लेनी है, वहां पर जो है आपका ये वाला मार्स जो है मेष राशि वाला इन्वॉल्व होता है। इवन जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं इनमें भी अगेन देर आर सम डॉक्टर्स विच विद देयर एक्सपीरियंस ओनली वो केस को बता देते हैं, तो वो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। तो इन द सेम वे अभी आपको 1 और 8 नंबर का आज डिफरेंस मैंने समझाया है कि क्या डिफरेंस है। मंगल अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि काम कैसे करता है। तो वृश्चिक राशि और मेष राशि के काम करने के तरीके को समझिए, और उस हिसाब से आप देखिए कि अब आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट मंगल के हिसाब से जा रहा है, आपको लगता है कि आपको मिलिट्री, फौज और इस तरह के करियर ऑप्ट करने चाहिए, तो मंगल के हिसाब से आप चूज कीजिए। और अगर फर्दर आप मंगल को ही अगर डेवलप कर लेते हैं
तो आप एक स्ट्रेटेजिस्ट भी बन सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, तो डेफिनेटली आप में ठहराव आ जाता है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको 1 और 8 का डिफरेंस समझना है। मंगल जो है इवन बेसिकली बॉडी के अंदर ब्लड का कारक भी होता है। अगर यही मंगल जो है ये तीसरे घर का लॉर्ड भी होता है बेसिकली। अगर हम नेचुरल तौर पे जब देखते हैं हॉरोस्कोप को, जब पराक्रम को चेक करते हैं, एक हॉरोस्कोप के अंदर एक पर्सनैलिटी में दम कितना है, तो हमें थर्ड हाउस का लॉर्ड चेक करना चाहिए। एक आदमी की पर्सनैलिटी कितनी रॉबस्ट है। ठीक है ना। एक आदमी जब बात करता है तो कैसे बात करता है, तो वो उसके बात करने के लहजे, उसकी पर्सनैलिटी में एग्रेशन, वो सब चीज़ें जो है मंगल लाएगा या थर्ड हाउस का लॉर्ड लाएगा। अब थर्ड हाउस के लॉर्ड की कनेक्टिविटी अगर मंगल से हो जाए, लग्नेश से हो जाए, अगेन मंगल दृष्टियां दे रहा हो, अगर मंगल का कनेक्शन 10th हाउस से बैठ जाता है, अगेन करियर बाय मार्स मिलते हैं आपको। 7th हाउस से बैठता है, अगेन करियर बाय मार्स मिलते हैं आपको। ठीक है ना। 6th हाउस के साथ भी कनेक्शन होता है, तो 6th और 10th के कॉम्बिनेशन को आप समझ सकते हैं, इट्स अ पॉजिटिव कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। और 7th और 10th के हाउस को भी आप कॉम्बिनेशन को भी समझ सकते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा जो लोग जितने भी फिजिकल वर्क करते हैं, ठीक है ना, उनको भी आप समझिए कि 10th और 3rd हाउस का कॉम्बिनेशन, 10th और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन, ये लोग जो होते हैं बेसिकली, ये मार्स जो है, मतलब इस तरह से, मतलब ये जो मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ इनको नोट कीजिए। आप ये ना, इनको अगर आपको और बेहतर तरीके से समझना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्पोर्ट्समैन की कुंडलियां देख लीजिए, सबके 3rd हाउस या 11th हाउस एक्टिवेट होंगे। ठीक है ना। सौरभ गांगुली की कुंडली 11th हाउस एक्टिव है, लेफ्ट हैंड से मारता है आदमी। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह से सचिन तेंदुलकर साहब है, MS धोनी साहब है, सहवाग है, वीरेंद्र सहवाग साहब। देखिए आप जरा हॉरोस्कोप, 3rd हाउस कितना स्ट्रांग है। 3rd हाउस के साथ कनेक्टिविटी देखिए भाग्यस्थान की है। किसी किसी हॉरोस्कोप में, किसी किसी में 10 के साथ 10 कनेक्ट हो रहा है 3rd हाउस। तो ये मैं जो आपको 3rd हाउस, 10th हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, ये जो कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ ना, इनको समझिए। ये हेल्प करेंगे आपको अपना करियर डिसाइड करने में। और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से भी समझिए चीज़ों को कि आपका नेचर, आपके अंदर से आपकी कॉल क्या आ रही है, आप क्या करना चाह रहे हैं। और हो सकता है आप एक आधी बार गलत भी हो। ठीक है ना। आप बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, यू यू नो गैदर द इंफॉर्मेशन। आप पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए। ठीक है ना। कई बार ये होता है लग्नेश वीक होता है तो आदमी कंफ्यूज रहता है। तो लग्नेश को स्ट्रांग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप, सिंपल सी चीज़ें, बहुत सारे उपाय होते हैं। ठीक है ना। अब वो अगेन डिपेंड करता है कि आपका लग्नेश है कौन, उसको स्ट्रेंथ दे दीजिए या उसको मेंटल क्लैरिटी देंगे। जैसे आप स्ट्रांग करेंगे तो आपको अपना करियर समझ आने लगेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य चंद्र मंगल हो गए हैं, उसके बाद आता है राहु। ठीक है ना। तो राहु जो है बेसिकली सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है। राहु जो है बेसिकली आपको टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, ठीक है, ऐसा पैसा जो कि आप सिर्फ बातें करके कई बार कमा रहे हैं, कंसल्टेंसी से कमा रहे हैं, आप इस तरह की टेक्निकल कंसल्टेंसी दे रहे हैं जहां पर आपको पैसा करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बन रहा है। ठीक है ना। तो राहु बेसिकली टॉक्स, राहु बातें करता है। और राहु आपको छुपा हुआ ज्ञान देता है, ऐसा ज्ञान जिसमें बहुत सारा हसल होता है। जब एस्ट्रोलॉजी भी तो एक तरह से ऑकल्ट साइंस है। ठीक है ना। व्हेन राहु जुपिटर कॉम्बिनेशन कम्स तो आपको एस्ट्रोलॉजी की तरफ धकेलेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से समझिए कि राहु का जो कॉम्बिनेशन अगर बुध के साथ बन रहा है तो टेक्नोलॉजी की तरफ आपको धकेलेगा। राहु का कॉम्बिनेशन मंगल के साथ बन रहा है तो आपको जो है वो मतलब डिफेंस के अंदर जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं उन उसका ओरिएंटेशन देता है। और इवन आपको स्ट्रेटेजिक बातचीत कैसे करनी है वो उसकी समझ देता है आपको। अगर ये गुरु के साथ कंबाइन कर जाता है तो आपको एडवाइजरी देता है। ठीक है ना। राहु जो है एडवाइस एडवाइस आपको देने का पैसा दिलवाता है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना। तो राहु जो है बेसिकली एक तरह से, आप ये कह लीजिए कि एक तरह से व्हेन यू डू कोडिंग, आप पीछे कुछ करते हो तो आगे कुछ रिजल्ट दिखता है। तो राहु उसी तरह से फैसिनेटिंग है। राहु जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इतनी आसानी से समझ नहीं आता है। दैट इज द प्रॉब्लम। मगर ये एक्सपैंड मतलब नहीं करता है, ये एक्सप्लोड करता है। एक्सपैंड जुपिटर करता है, मतलब धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाता है। मगर राहु एक्सप्लोड करता है। अचानक से आपने देखा कोई, जैसे फॉर एग्जांपल भारत पे आया, एकदम से बड़ा ब्रांड हो गया। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में पेटीएम आया, बड़ा ब्रांड हो गया। इस तरह के जो ब्रांड्स आप देख रहे हैं, राहु का इम्पैक्ट लेके बैठे हैं सारे के सारे। ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेडली बोट आया, बड़ा हो गया राहु। अगेन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इस तरह की चीजें आप समझिए। आप अमन गुप्ता साहब की उनकी कुंडली देख लीजिए, राहु कितना स्ट्रांगली रोल प्ले कर रहा है।
ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है कि वेन अ पर्टिकुलर पर्सन, अब बोर्ड के जो फाउंडर हैं वो डेफिनेटली स्ट्रांग राहु लेके बैठे हैं विद मरकरी। ठीक है ना, ये डेडली चीज़ है, आप नोट कर लीजिए। मैंने उनका हॉरोस्कोप देखा नहीं है, पर मैं लिख कर देने को तैयार हूँ कि राहु इज प्लेइंग अ वाइटल रोल अलोंग विद द मरकरी इन हिज 10th हाउस। उसको 10th हाउस या 11th हाउस से आप लिंक करके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। और 10th और 11th हाउस का भी ध्यान रखना कि ये दोनों एक साथ काम करते हैं बाय डिफॉल्ट। कई बार ऐसा होता है कि 11th स्ट्रांग नहीं है तो 10th अगर स्ट्रांग है तो आप कर्म अच्छा ज्यादा करेंगे मगर आपको रिजल्ट कम मिलेगा। कई बार ये होता है कि आप कर्म कम अच्छा करते हैं परंतु आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। मगर इन दोनों के जो कॉम्बिनेशंस हैं, जो 10th और 11th का जो रिजल्ट देने का जो तरीका है वो लगभग साइमल्टेनियसली एक साथ चलता है, इसलिए इनकी समझ भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, देखिए करियर चूज करते वक्त ये जो मैं बार बार हाउसेस बोल रहा हूँ, इन हाउसेस पे ग्रिप लाओ, फिर आपको बहुत समझ आएगी बातें कि आपको कैसे काउंसलिंग करना है, लोगों को कैसे गाइड करना है, करियर काउंसलिंग करनी कैसे है एग्जैक्टली ये आपको समझ आएगा। केस स्टडीज को यूज करो जितना हो सके। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं, राहु हो गया, अब आता है फर्दर गुरु। ठीक है ना, गुरु का जो काम है बेसिकली, गुरु क्या करता है, गुरु एडवाइजरी है, फैकल्टी है, टीचर है और विजडम है। मतलब गुरु को ज्यादा व्यापार से मतलब नहीं है। ठीक है ना, गुरु का जो ज्ञान है वो, गुरु की जो विजडम है वो आपको एक तरह से कहते हैं ना आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने वाला जो नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल वो आपको जो मिलेगा वो बाय द वर्च्यू ऑफ जुपिटर मिलेगा। और जुपिटर जो है ना एक ऐसा ग्रह है जो कि बेसिकली शॉक ऑब्जर्वर है। ठीक है ना, जब आपके ऊपर कुछ बड़ी चीज आती है, कुछ आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होता तो अचानक एक छोटी सी एडवाइस किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके पास तजुर्बा हो, वो आपको बचा जाती है। तो जुपिटर का काम ही यही है, जुपिटर जो है आपको एडवाइस देता है सही टाइम पर। सही एडवाइस अगर आपको मिल जाती है, और डेफिनेटली अगर आपको अपना जुपिटर स्ट्रांग करना है, आपको अपने एजुकेशन डोमेन को देखिए। एजुकेशन का मतलब से केवल फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, कंफ्यूज मत होइए। फॉर्मल एजुकेशन कम्स फ्रॉम मरकरी, बट व्हेन यू टॉक अबाउट इंसान कितना समझदार है, कितना साधा है, कितनी उसकी लिविंग में कितनी ग्रेविटी है, कितना उसकी उसकी पर्सनैलिटी में कहते हैं ना नेचर के साथ जुड़ाव है, वो जो चीज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गुरु देता है आपको। गुरु आपको बेसिकली समझदार बनाता है। कई बार आप फॉर्मली एडुकेटेड नहीं हो, भले आप एक रिक्शे वाला कई बार आप देखते हो या कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति देखते हैं, वो व्यक्ति कई बार बहुत समझदार बात करता है आपके साथ। इतनी बात कोई होता है पीएचडी बंदा भी ना करे। समटाइम्स इन अ सिचुएशन ऐसा होता है बहुत बार। ये बातें समझने वाली हैं। तो गुरु को स्ट्रेंथ करने के लिए आपको अपने फैकल्टीज टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने से एज में बड़े लोगों को सम्मान करो। मंदिर में मतलब थोड़ा सा आप किसी भी टेम्पल या स्पिरिचुअल प्लेस से थोड़ा कनेक्ट रखो, किसी गुरु की रिस्पेक्ट करो, उनके साथ जुड़ो। आप जितना गुरुओं के साथ जुड़ के चलोगे वैसे, अभी अगर आपको कोई अच्छे गुरु मिलते हैं तो और आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते अपने ईगो में, तो इसका मतलब आपका गुरु खराब है। कई लोगों को सामने गुरु बैठा होता है, कई लोगों को एडवाइस मिल रही होती है, मगर कलयुग चल रहा है, लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते आजकल, ऐसा भी होता है बहुत बार। बट व्हेन आप जो है गुरु जो है, अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो उनका सपोर्ट जरूर लीजिए, और जितना हो सके अपने से एज में बड़े लोगों के पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। माथे पे चंदन केसर का तिलक, नाभि पे तिलक, ये इस तरह की चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके जुपिटर को स्ट्रेंथ देती हैं। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं शनि की तरफ। देखिए शनि का जो काम है, शनि बेसिकली आपको श्रम करवाता है। शनि बेसिकली उसका काम ये है कि वो आपको निचोड़ देगा अपने फेज में, आपसे इतनी मेहनत करवाएगा, इतनी मेहनत कराएगा। और खासकर फिजिकल मेहनत, वो जो फिजिकल मेहनत जो होती है ना, वो आपको एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म कर देती है। और जब जब लोगों की शनि की 7.5 आती है, ढैया आता है, या फिर लोगों की शनि की महादशा जब शुरू हो जाती है, लोगों को बिल्कुल चेंज कर देती है ये। और शनि का जो काम है बेसिकली जस्टिस ओरिएंटेड काम है। अगर आप खुद जस्टिफाइड वे में देखो, शनि की महादशा है, शनि की 7.5 है, या आप कहोगे सर क्या करें, आप डरा रहे हो, देखो सिंपल सी चीज है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी बात है, आपको कोई भी प्लेनेट हो उस प्लेनेट के साथ सिंक्रोनाइज करना है। आपकी मंगल की महादशा चले, आप अच्छे से एक्सरसाइज करो, जिम वगैरह जाओ, अपनी एनर्जीज को प्रॉपरली कंज्यूम मतलब खर्च करो।
ठीक है ना। जब अब आप शनि की महादशा में आते हो, इसकी महादशा में आप जितना हो सके गरीबों के साथ जुड़ो, उनकी सेवा करो, कंबल के दान करो, छोटे मोटे, जितना हो सके डोनेशंस करो। यू शुड बी काइंड टूवर्ड्स पुअर। वो आपके दिल से आना चाहिए। और आपके पास आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि किसी के साथ मैं इनजस्टिस नहीं होने दूंगा। अगर आप खुद ही इस बात का ध्यान रखोगे कि जीवन में आपके होते हुए किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, आपका शनि अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आपको शनि स्ट्रांग करना है तो आपको ये नहीं कि आपको गलत का साथ नहीं देना बस। गलत का साथ दोगे शनि खराब, शनि वहीं बर्बाद। आपको पनपने नहीं देगा। शनि जो है बेसिकली आपसे फिर इतनी है मेहनत भी करवाएगा आपसे, मतलब इन द सेंस, और आपको रिजल्ट भी नहीं देगा। कई बार ऐसा होता है कि शनि के केस में जिसे कहते हैं ना, द पर्सन गेट्स ड्राई समटाइम्स, मतलब उसकी शक्ल तक बदल जाती है। ऐसी मतलब सिचुएशन आती है कि व्हेन अ पर्सन, मतलब जित वो अगर बाय फेस, अगर ऐसे कोई व्यक्ति हो जिसकी शनि की महादशा चल रही हो, कभी देखना उसका फेस मुरझा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज को नोटिस कीजिए। और शनि अच्छा होगा, स्टेटस कहीं का कहीं निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप? मगर शनि को हैंडल करने के लिए आपको, यू शुड बी वेरी काइंड। आपको काइंडनेस रखनी पड़ेगी, और आपको बैलेंस होना पड़ेगा। आपको गलत को गलत बोलना पड़ेगा, सही को सही बोलना पड़ेगा। और शनि जो है आपको बहुत बढ़िया करियर देगा। फिर शनि बेसिकली मशीनरी का कारक है। शनि जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके जाता है। शनि जो है आपको इवन रियल एस्टेट में भी लेके जाता है। मंगल का भी मैं आपको बताना भूल गया, मंगल भी रियल एस्टेट में कंट्रीब्यूट करता है, हेल्प करता है। इन द सेम वे शनि और मंगल एक साथ हो तो फैक्ट्रियां, इस तरह के वायर ड्राइंग का काम, लोहे का काम, इस तरह की चीज़ें, ऑयल का काम, तेल का, कोल्ड प्रेस ऑयल का काम, कुछ लोग सरसों का तेल बेचते हैं, इस तरह के काम। ठीक है ना। और मशीनरीज जितनी भी तरह की आएंगी वो सब शनि में आएगी। और फिजिकल लेबर के थ्रू, मतलब फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के थ्रू यू विल मेक मनी। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं, ये शनि का काम है। लास्ट में अभी हम चलते हैं बुद्ध की तरफ, अभी बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। तो बुद्ध जो है बेसिकली, आप समझिए, बुद्ध है ना, आपकी फॉर्मल एजुकेशन मैंने आपको पहले ही बताया होती है। जिन कुंडलियों में आपको बुद्ध का अच्छा मिलेगा ना, आप देखना कई बार वो लोग डिजर्विंग भी नहीं होंगे, तब भी उनकी एजुकेशन जो है, उनके पास डिग्रियां बहुत प्यारी प्यारी होंगी। यू विल सी दिस। ऑन द टॉप ऑफ दैट बुद्ध टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी। आपको 10वें घर से अगर बुध का संबंध बन रहा है, 7वें घर से बन रहा है, छठे घर से बन रहा है, तो आप देखोगे कोई, आप मोबाइल की शॉप, ठीक है ना, कंप्यूटर्स की शॉप, ठीक है, किसी हार्डवेयर का काम करना किसी प्रकार का। और हार्डवेयर जो है, अगर लोहे वाला हार्डवेयर की बात करोगे तो वो सैटर्न में चला जाएगा। अगेन मैं आपको बताना भूल गया, शनि हार्डवेयर का काम भी करवाता है। बट यहाँ पर जो हार्डवेयर है, ये कंप्यूटर वाला हार्डवेयर है। ठीक है ना, तो इस बात को समझिए। और आपको व्हेन यू टॉक अबाउट गैजेट्स, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे आईओटी के जो गैजेट्स होते हैं खासकर। ठीक है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो एक नया कंसेप्ट है, जो कि मतलब आज के डेट में आपके गैजेट्स जो है वो आपके लिए डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अभी क्या है, धीरे धीरे बुद्ध जो है, इट इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय राहु, आप मान के चलिए। और इसीलिए राहु जो है हमेशा थर्ड राशि में आते उच्च के होते ही होते हैं। समझ रहे हो आप? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि बुध एंड राहु आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, बहुत कंफर्टिंग जोन है। ठीक है ना। तो और जब इनके कॉम्बिनेशन बनते हैं तो ऐसे आदमी, बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपको मिलेंगे, वेब हैकर्स आपको मिलेंगे। हैकर्स, एक हैकर एक ऐसा वर्ड है, हैकर भी आपको जो है राहु और बुध का कॉम्बिनेशन बनाता है। अब इन दोनों में से अगर कोई भी अगर गलत एनवायरनमेंट में बैठ गया तो आप दूसरे वाले हैकर बन जाओगे। ठीक है ना, फिर आप साइबर क्राइम की धज्जियां उड़ाओगे। अगर आप समझदार वाले हैकर बनोगे तो इन द सेंस कहीं गलती से जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए ऐसे कॉम्बिनेशन पे, या दोनों उच्च के हों, अच्छे एनवायरनमेंट में हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हो, हाउसेज में हो, तो ये जो है आपको साइबर क्राइम और उस तरह की साइबर सिक्योरिटीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ले जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते बुध के साथ। ठीक है ना। अभी एआई चल रहा है, राहु और बुध का कॉम्बिनेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से। ठीक है ना। तो ये बुध का और कंप्यूटर साइंस का पूरा डोमेन जो आप मरकरी के अंदर आप लेके चलिए। ठीक है ना। लैंग्वेजेस भी इवन तक जो होती हैं, सी, C++, ये सब जो है मरकरी की हैं। ठीक है। तो ये आपकी रही बुध की बात। लास्ट में चलते हैं, केतु की बात करते हैं। देखिए, केतु जो होता है बेसिकली एक ऐसा प्लेनेट है कि नाम, ये जिस घर में भी जहाँ पर भी बैठता है ना, उसके रिजल्ट्स को एक तरह से कम करता है। यू नो और केतु जो है, अगर आप देखोगे किस तरह के प्रोफेशन देगा, केतु बेसिकली आपको रिलीजियस प्रोफेशंस की तरफ डाइवर्ट कर देता है एट टाइम्स। कई लोग आपको मिलेंगे पादरी,
ठीक है ना। आपको लगे मिलेंगे इस तरह के लोग जो संन्यास लिए हुए हैं, अकेले रहते हैं, अपनी इवन इवन तक अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, या आप टीचर हो, फैकल्टी हो, और आपका कॉम्बिनेशन जो केतु के साथ बन रहा है, आप अकेले रहते हो, तो दैट मीन्स आप समझ जाओ कि केतु बेसिकली आपके अंदर के ज्ञान को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी पर्सनैलिटी में। तो अब ऐसे लोग सोचो, जितने आपके बाबा हैं, जितने भी आपके लोग हैं जो स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, सिस्टर शिवानी हो गई, ठीक है, आपके और भी कई तरह सदगुरु हो गए फॉर एग्जांपल, ये सब केतु के प्रोफेशंस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इवन एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, जो आपको एस्ट्रोलॉजर्स, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे जो कि ज़्यादा फेमस नहीं है, वो नेट पे, इंटरनेट पे सिर्फ मजबूरी में आना पसंद करते हैं। केतु बिकॉज इंट्रोवर्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह के, और एक्चुअली व्हेन यू सी पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट इवन ऑकल्ट साइंसेस, ये सब केतु वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो केतु बेसिकली गिव्स यू अ करियर इन द ऑकल्ट साइंसेस, आप इस बात को समझ के चलिए, ठीक है। तो ये केतु से रिलेटेड सारी चीजें थी, एज वेल एज केतु जो है, कभी कभी अगर आप कहोगे तो मंगल और केतु, मंगल और राहु, इस मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन जो है स्किन का डॉक्टर भी बना देता है इंसान को। तो केतु वैसे स्किन डिजीजेस भी कभी कभार दे देता है, और एज वेल एज राहु और केतु वैसे भी दोनों जो होते हैं वो अनडायग्नोस्ड डिजीजेस, जो कि मतलब इतनी आसानी से डिटेक्ट ना हो, ऐसे डिजीजेस देते ही देते हैं। तो चलो खैर, अभी उस तरफ नहीं जाएंगे, अभी प्रोफेशंस पर रहेंगे। तो मैंने आपको सारे प्रोफेशंस बता दिए। तो इफ यू वांट टू बिकम अ फेमस स्पिरिचुअल हीलर, और हीलर हु आप एक मतलब एक तरह से मतलब आप संतुष्ट होते हो, बिकॉज केतु ओरिएंटेड जो बंदे होते हैं, ये इनको पैसा नहीं चाहिए ज्यादा, ये अपना काम करके अंदरूनी संतुष्टि पाते हैं, तो उससे खुश होते हैं। तो ये केतु का फीचर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आता है फाइनली हमारा शुक्र। सूचम रागु शबु केशु, ठीक है, ये फार्मूला भी है हमारा याद करने का क्लासेस में, ठीक है। तो शुक्र के अंदर चलते हैं। शुक्र मैंने आपको जैसे बताया, आर्टिस्टिक लोग हैं, सितार बजा रहे हैं, म्यूजिशियंस हैं, ठीक है, संगीत की समझ है, आर्टिस्ट, आर्ट आर्ट ड्राइंग को बना देते हैं, ठीक है ना। और इस तरह के लोग जो एक्टिंग के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, जो आपके अंदर के इमोशंस को, जो भी प्रोफेशन आपका, आप किसी भी प्रोफेशन में जब आपके अंदर के इमोशंस को जब आप बाहर रेप्लिकेट करते हैं, वो आप वीनस की वजह से करते हैं। शुक्र जो है उसको आर्टिस्टिक बना देता है, कला, डायरेक्शन हो गई, आपकी डायरेक्टर्स होते हैं जो मूवी में काम करने वाले लोग, थिएटर करने वाले लोग, ठीक है ना, आपके इवन तक शुक्र का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स में निकल जाता है, बुध के साथ हो जाता है, तो ऐसे लोग एडिटर बन जाते हैं, ठीक है ना, जो वीडियो एडिटर्स होते हैं, और जो आपके वॉइस आर्टिस्ट इवन आप देखते हो, आवाज़ देते हैं, जिनकी आवाज़ में एक कशिश होती है, इस तरह के लोग जो होते हैं, ये सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं बेसिकली, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट बेसिकली शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन, ये वाणी का वहाँ पे रोल रहता है, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशंस भी कभी कभी काम कर देते हैं, मगर शुक्र जो है मेजरली आपको एक आर्टिस्टिक माइंडसेट देता है। आप बेहतरीन लिख देते हैं, कुछ ऐसा लिख देते हो दिल की बात कि आपकी बुक बेस्ट सेलर बन जाती है, समझ रहे हो। आप अपना लाइफ का कुछ ऐसा पेन लिख के चले जाते हो, अपनी शायरी लिख देते हो, अपनी पोएम्स लिख देते हो, ये सब वीनस के काम है। तो दोस्तों, सूचम रागु शबु केशु, ये मतलब सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मैंने आपको आज 9 के 9 ग्रह जो है, पूरा कंसेप्ट जो है ना, करियर कैसे चूज करते हैं, सारा समझाया है आज, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट मैं ये चाह रहा था कि आप लोग ना थोड़ा सा अगर चीज़ों को, अपनी नॉलेज को और पहना करो, थोड़ा सा अपनी नॉलेज को और तीखा करो, तो आप जो है थोड़ी सी केस स्टडीज ले लो। अगर आप नेक्स्ट क्लास में आते हो, अगर आप लोग कुछ ये अगर थोड़ा होमवर्क करके आते हो और मुझे कमेंट में बताते हो, तो मैं एक क्लास आपके लिए इसी तरह से जो मैंने अभी ली है करियर के ऊपर, आपकी चॉइस पे एक क्लास आपकी और एक्सटेंड कर दूंगा, अगर आपके डाउट्स हैं तो, ठीक है ना। डाउट्स, वैसे मैंने कोई डाउट वाली कसर छोड़ी नहीं है, बट स्टिल गो फॉर द केस स्टडीज, ठीक है ना। 10 स्पोर्ट्समैन ले लो, 10 बिजनेसमैन ले लो, 10 जो है आपके डॉक्टर्स पकड़ लो, 10 जो है मल्टी वो पकड़ लो। 10 जो है आपके जो है बेसिकली आप इस तरह के लोग पकड़ लो जो कि हाउस वाइफ्स हैं, मतलब आप देखिए कि किस तरह की रेंज है ओवरऑल, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना।
आपके पास अगर इस तरह की केस स्टडीज आएंगी तो आपको खुद ही करियर कनेक्ट करने आ जाएंगे। चलिए गाइस, विद दिस नोट मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम।